नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। तियानजिन में एससीओ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। मोदी ने साफ कहा कि शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब दुनिया को एकजुट होना होगा, क्योंकि आतंक सिर्फ सरहद पार से नहीं आता, अब साइबर आतंकवाद भी नई चुनौती बन चुका है। मोदी का यह संदेश ऐसे वक्त में आया है जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और भारत लगातार आतंक के दंश को झेल रहा है। लेकिन फर्क यह है कि आज दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। मोदी ने एससीओ की असली परिभाषा भी समझाई। एस का मतलब सिक्योरिटी, सी का मतलब कनेक्टिविटी और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, यानी आतंक के खिलाफ सुरक्षा, देश को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी और विकास की नई संभावनाएं। यही है एससीओ का असली मंत्र। आज एससीओ की इस बैठक से जो संदेश निकला है वो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा।